हिंदू बिजनेस लाइन रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि टेस्ला जो कि एलन मस्क की कंपनी है, जब वो भारत में आएंगे तो वो शायद रिलायंस के साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये अभी बातचीत चल रही है और ये सारी चीजें अभी क्लियर नहीं हुई हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे इंडिया में आए और वो अपना बिजनेस सेटअप करने आए, और हो सकता है उन्हें काफी कंपटीशन भी मिल सकता है और काफी प्रॉब्लम फेस करने को भी मिल सकता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर बाहर की कंपनी अपने इंडिया में अपने बिजनेस को सेटअप करने आती है तो उसे काफी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, काफी बड़ा कंपटीशन भी देखने को मिलता है उसे मार्केट में। तो ऐसे में जब टेस्ला भारत में एंट्री लेगा तो इसीलिए शायद सपोर्ट सिस्टम की वजह से उन्होंने रिलायंस के साथ बातचीत की हो। अब यहाँ पर ये समझो आप कि जब कोई भी कंपनी, फॉरेन की कंपनी अपने इंडिया में आके अपना बिजनेस सेटअप करेगी तो ऐसे में उसे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, साथ ही काफी बड़ा कंपटीशन है हमारे मार्केट में, तो वो कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर किसी बड़ी कंपनी को इंडिया की बड़ी कंपनी से सहारा मिल जाए तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट भी रहेगा उस कंपनी के लिए। अब यही टेस्ला कर रही है। टेस्ला भारत में एंट्री लेने से पहले चाहती है कि रिलायंस उसका साथ दे और रिलायंस के साथ वो काम करे। अभी कुछ टाइम पहले आपने एक न्यूज भी सुनी होगी कि एमजी कंपनी जो कि चाइनीज कंपनी है, वो भारत में एक कंपनी के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया और वो कंपनी JSW है जो कि जिंदल ग्रुप है। तो देखा जाए तो इसी वजह से एलोन मस्क ने भी यही चीज सोची होगी कि हमें अगर भारत के मार्केट में एंट्री लेनी है और अपना राज करना है तो ऐसे में हमें मुकेश अंबानी जी यानी कि रिलायंस का सहारा लेना पड़ेगा और रिलायंस की मदद तो हमें लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम मार्केट में एंट्री भी ले लें और हमारा नाम भी हो जाए। साथ ही अगर हम मुकेश अंबानी जी की बात करें जो कि इंडिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक माने जाते हैं, देखा जाए तो उनका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अभी कोई ऐसा उन्होंने पैर जमाया नहीं है जिसकी वजह से उनका उसमें नाम हो गया हो। तो हो सकता है टेस्ला की वजह से अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी उनका नाम देखने को मिले, क्योंकि शायद अभी तक कोई भी ऐसा प्रेजेंस मुकेश अंबानी जी का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखने को नहीं मिला है। अब देखा जाए दोनों का साथ में काम करना यानी कि दोनों को बेनिफिट होना, दोनों ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। अब ये समझते हैं कि टेस्ला के साथ रिलायंस जो ऐड हो रहा है, रिलायंस क्या रोल प्ले करेगा। तो यहां मैं आपको बता दूं पिछले 1 महीने से इसके ऊपर बातचीत हो रही है, लेकिन कोई भी कंफर्मेशन या कोई भी खबरें अभी तक इसको लेके नहीं आई है कि रिलायंस का रोल क्या रहेगा टेस्ला के साथ। लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि रिलायंस बाकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कैपेबिलिटीज हैं, जैसे कि बैटरीज का प्लांट हो गया या फिर और जो पार्ट्स आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उनका प्लांट हो गया, उनमें आपको रिलायंस का रोल देखने को मिल सकता है। और मैं आपको बताती हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ईवी पॉलिसीज भी लेके आए थे, नए रूल्स लेके आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर कोई विदेशी कंपनी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहता है और बेचना चाहता है तो ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी उन्हें देनी पड़ेगी, जो कि लगभग अभी 70 से 100% लगता है। मान लो आप 40 लाख की कोई टेस्ला की गाड़ी है, आप 40 लाख की गाड़ी वो इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो ऐसे में 40 लाख और 80 लाख का उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। देखा जाए तो ये अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन गवर्नमेंट के नए ईवी रूल्स में उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमें कमिट करते हो कि आप अपने प्लांट्स जो भी हमारे इंडिया में लगाओगे वो कम से कम $500 मिलियन तक होने चाहिए, तो उसमें हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में जो भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंपोर्ट करा के लाओगे उस पर हम इंपोर्ट ड्यूटी 15% कर देंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं ये काफी अच्छा ऑफर है जो कि गवर्नमेंट ने निकाला मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। टेस्ला अब इंडिया में $2 बिलियन से लेके $3 बिलियन तक खर्च करने को भी रेडी है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक और चीज रखी है, वो ये है कि आपका 3 साल में लोकल प्रोक्योरमेंट कम से कम 25% हो जाना चाहिए। अब इसका मतलब यह है कि बेसिकली जो भी कंपनी बाहर से आएगी इंडिया में सेटअप करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बिजनेस, तो ऐसे में सारे पार्ट्स तो फॉरेन से नहीं आने चाहिए, कम से कम 25% उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भारत के ही होने चाहिए। ये उनके रूल्स हैं। अब जाहिर सी बात है जब 25% कंपोनेंट्स इंडिया में से ही उन्हें लेने पड़ेंगे, लोकल कंपनी से ही उन्हें कंपोनेंट्स बनवाने पड़ेंगे, तो ऐसे में यहाँ देखा जाए इंडिया के लिए ये चीज काफी फायदेमंद हो सकती है और यहाँ पर रिलायंस भी इसी चीज में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि एलन मस्क ने 9 अप्रैल को ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, इट विल बी अ नेचुरल प्रोग्रेशन
विजन फॉर टेस्ला टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो आपको क्या लगता है, इनका जो ये ट्वीट है इससे साफ ये पता चल रहा है कि उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है कि अब वो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्लांट सेटअप करेंगे और इसकी कुछ टाइम से अब बात भी चल रही है। और बेसिकली बात किस पर चल रही है कि वो लोकेशन के ऊपर बात चल रही है कि कैसे वो ईवी प्लांट्स को किस लोकेशन पर सेटअप करेंगे। और हो सकता है अप्रैल मंथ के एंड में ये भी कंफर्मेशन आ जाए कि टेस्ला जो ईवी का सेटअप कर रहे हैं वो किस लोकेशन पर कर रहे हैं। लेकिन लोगों का जो अंदाजा लगाया जा रहा है लोकेशन को लेके वो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु है। तो इन्हीं स्टेट्स का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्हीं स्टेट्स में पोर्ट्स है और हो सकता है मंथ के एंड में कंफर्मेशन आ जाए और इन्हीं स्टेट में से एक स्टेट हो सकता है आने वाले टाइम में टेस्ला ईवी काफी बनाए। लेकिन ऐसा तो नहीं है वो सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अपने इंडिया में सेल हो जाएं, तो ऐसे में वो कार भी बाहर एक्सपोर्ट हुआ करेंगी। तो ऐसा अब हो सकता है कि टेस्ला के लिए इंडिया अब ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हब हो जाए। अब अगर हम रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेके, तो उनका कोई ऐसा बड़ा हाथ नहीं रहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिसकी वजह से उनकी ब्रांड या फिर उनकी कंपनी का नाम हो जाए, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उन्होंने इतना अच्छा खासा कुछ कदम नहीं रखा है। एक और न्यूज आपने सुनी होगी रिलायंस को लेके कि 2023 में रिलायंस ने अशोक लेलैंड के साथ कोलैबोरेट किया था। आपने देखी होंगी जो हाईवेज पर ट्रक चलते हैं उसमें अशोक लेलैंड लिखा रहता है, वो कंपनी वही है। अभी इन्होंने क्यों कोलैबोरेशन किया था, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करना चाहते थे इंडियाज इनॉग्रल हैवी ड्यूटी ट्रक पावर्ड बाय हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन, और ये दोनों ही मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते थे और एक साथ इसको लॉन्च करना चाहते थे। साथ ही एक और न्यूज और एक और काम जो कि रिलायंस इंडस्ट्री ने किया था, तो यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री ने जो रिमूवेबल एंड स्वैपेबल बैटरीज होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वो भी इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि रिलायंस का नाम आपको गाड़ियों की कंपोनेंट्स में देखने को मिल जाएगा, लेकिन कोई बड़ी गाड़ी बना के सेल करने में इसमें उनका अभी तक नाम नहीं है। तो टेस्ला में हो सकता है उनका यही रोल हो और आने वाले टाइम में टेस्ला की ईवी गाड़ी के लिए वो कंपोनेंट्स का प्लांट सेटअप करे। एट लास्ट एक न्यूज ये है, एक रिसेंटली सर्वे हुआ जो कि कंज्यूमर पल्स एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, एक लोकल सर्कल्स उन्होंने करवाया और उस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि इस साल 4 व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे। तो उसमें पता चला कि सिर्फ 5% ही लोग ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना चाहते हैं और लगभग 40,000 लोगों का ये सर्वे था फ्रॉम अक्रॉस 319 डिस्ट्रिक्ट्स। और साथ ही इनमें से आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रिक कार तभी खरीदेंगे जब उनकी रेंज 8 से 10 लाख रुपए की होगी। ये थी इंफॉर्मेशन कि रिलायंस का क्या रोल रह सकता है और रिलायंस क्यों टेस्ला के साथ कोलैबोरेट कर रही है। तो हो सकता है यही रीजन हो और ये अभी बातचीत चल रही है, इसका कंफर्मेशन नहीं आया है। अगर कंफर्मेशन आता है तो वो भी मैं आपको बताऊंगी और उसके ऊपर भी एक लॉन्ग वीडियो आपको मिलेगी। साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग और ऐसी और इंफॉर्मेटिव और ट्रेंडिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और आपका क्या कहना है इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।